की फैकल्टीज़ क्या सपोर्टिव फैकल्टीज़ है या अपने अपने में लगे रहते हैं? स्टार्टअप कल्चर के ऊपर क्या चल रहा है अभी यहाँ पे कॉलेज में? स्टार्टअप कल्चर है या नहीं है, या बस बीटेक करो और निकलो कॉलेज से, ऐसा तो माहौल नहीं है। इंटर्नशिप के ऊपर क्या है, कैसे यहाँ पे इंटर्नशिप लग रही है? फेस्ट कल्चर यहाँ पे कैसा है, फेस्ट होता भी है या नहीं होता है? अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर कैसा है, तो प्लेसमेंट को लेके भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी है और आपको जो प्लेसमेंट बोला गया था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं ILM यूनिवर्सिटी 2024 में, ठीक है। लास्ट ईयर भी हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे कुछ बच्चे का रिव्यू लिया था, तो सोचा इस बार चलते हैं, क्योंकि इस बार जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया सही में ILM अच्छा है या खराब है। सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा डायरेक्ट कैंपस में जाके बच्चे से एक बार और रिव्यू लेते हैं कि लास्ट ईयर के बच्चे जो एडमिशन लिए थे उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे इस कॉलेज को लेके, एंड प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है, जो स्टार्टअप कल्चर थी यहाँ पे वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट करने का टाइम नहीं है तो व्हाट्सअप जरूर कर सकते हो आप। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, तो इनका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप इंट्रोडक्शन दे दो, थोड़ा शॉर्ट में देना क्योंकि वीडियो हमको शॉर्ट बनानी है। मेरा नाम अविराज सिंह है, मैं ILM का स्टूडेंट हूँ। मैं परस्यू कर रहा हूँ बीटेक CSC कोर ब्रांच सेकेंड ईयर, और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। My name is Sanskrithi Gupta. I am from BTech CSC second year. I am Rashi Garg. I am from BTech CSC second year. I belongs to Haryana. तो पहला आपसे क्वेश्चन रहेगा कि देखो ग्रेटर नोएडा में आप आए हो, ठीक है। जब आप एडमिशन ले रहे थे तो उस टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। GL बजाज का भी ऑप्शन था, गलगोटिया का भी ऑप्शन था, बैनट का भी ऑप्शन था, JP का भी ऑप्शन था। तो आपने ILM को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैंने ILM को इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे उसकी फीस भी अपने बजट के अकॉर्डिंग लग रहा था, एंड मेरी 12th की परसेंटेज एंड JEE मेन का मार्क्स अच्छा था, तो मुझे ILM वाले 50% स्कॉलरशिप दे रहे थे। इसकी वजह से मेरी फीस भी कम हो गया था, तो मैं उस चीज़ को अफोर्ड भी कर पाई थी, इसलिए मैंने ये चूज़ करा। एंड ये प्लेसमेंट्स के लिए भी अच्छा कॉलेज है। आप ये बताओ कि जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे थे तो उस टाइम क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन था, तो किस तरह से आपने वो सब दिक्कतों को डील किया और फिर ILM में आया आपने? मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया था, बट मुझे जो ब्रांच चाहिए थी वो CS चाहिए थी, तो मुझे ILM में CS मिल रही थी और बजट के अकॉर्डिंग भी सही था, तो मैंने ये चूज़ करना सही लगा। ओके ओके। जैसे कि आप जानते हो भाई ना कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रही है, ठीक है। तो रिसेशन चल रही है तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है और स्टूडेंट CSC ही ले रहे हैं। तो स्टूडेंट ILM यूनिवर्सिटी जो है वो उन सबको डील ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो रिसेशन को ख़त्म कर रही है बच्चे को लेके? आप क्या सिखा रहे हो, आप वो बताओ। देखिए, पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो दिक्कतें आती थी वो थी सिलेबस को लेके। सिलेबस आउटडेटेड है, जो होना चाहिए मार्केट में जो ट्रेंड में चल रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज वालों ने क्या करा है कि ये लोग प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। तो पहले सेमेस्टर से सिखाने लग जाते हैं। हमें C प्रोग्रामिंग सिखाई थी पहले, फिर पाइथन पे ये लोग शिफ्ट हुए, अभी जावा चल रहा है। और जैसे कि अब कि पहले क्या था कि पहले सिर्फ टैग की जरूरत थी कि बीटेक करा हुआ है तो जॉब मिल जाएगी। पहले बस गांव में भी ये चलता था कि इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग किया तो जॉब लगी जाएगी जैसे। लेकिन अब ये नहीं है, अब क्या है कि तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। तो उस हिसाब से ILM क्या करता है कि बच्चों को ट्रेन करता है कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने इनर जो टैलेंट होता है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है ILM। तो उसकी काफ़ी सेशंस भी होते हैं, क्लासेस वगैरह भी होती हैं। तो ये अपडेट करा है इन्होंने, मतलब करिकुलम अच्छा करा रहे हैं, मतलब मार्केट में जो चल रही है उस चीज़ को लेके पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे अभी क्या है ना कि आप बीटेक CSC कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट में ही जॉब करनी है। अब प्राइवेट में क्या होता है ना कि अगर आपके पास अंदर स्किल्स है, ठीक है, तो ही आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज तो वो कंपनीज अगर आप प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहे हो उनको तो आपको निकाल देंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी भी कंपनी होती तो आप भी यही करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ये फुलफिल कर रही है ओरिएंटेड के हिसाब से? फुलफिल तो कर रही है। अब जैसे कि पहले क्या था, सिर्फ बीटेक होता था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐसा। अब CS में भी क्या है कि काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन हो गए। AI/ML हो गया, फिर साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इन्होंने कर दिए। तो स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। अब हमने कोर किया है तो हमारा क्या है कि हम सारी फील्ड्स एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा फैकल्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। फैकल्टीज़ के बारे में बताओ कि यहाँ की फैकल्टीज़ क्या सपोर्टिव फैकल्टीज़ है या अपने अपने में लगे रहते हैं, वो बताओ थोड़ा सा। फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है। जैसे हमें कुछ डाउट्स भी होते हैं तो फैकल्टी तुरंत के तुरंत ही हमसे डिस्कस करके सारे सॉल्यूशन दे देती है। अगर हमें एग्ज़ाम भी चले तो फैकल्टी खुद कहेगी कि आप हमारे कैबिन में आके पूछ लीजिए जो भी पूछना है, और जो भी डाउट्स होते हैं सारे क्लियर कर देते हैं। ओके। आप थोड़ा सा फैकल्टीज़ के ऊपर बताओ कि फैकल्टीज़ मेंटर कैसे असाइन किया जाता है यहाँ पे? मेंटर है या नहीं है, या अदर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओनली पैसा लेती है, बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती है। तो मेंटर का क्या सीन है यहाँ पे? मेंटर है, आपको दे रही है या नहीं दे रही है?
मेंटर मेरे पास है। जब लाइक हमें कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हमारा मेंटर हमारे एज अ पेरेंट्स बिहेव करता है। हमें अभी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम बीमार होते हैं, हम कुछ भी होते हैं, अगर हम छुट्टी पे होते हैं, हम अपने मेंटर को एप्लीकेशन लिख के हम उन्हें दे सकते हैं, जिससे हमारी अटेंडेंस वगैरह का पूरा हो जाए। और यहाँ पे हमारे मेंटर कैसे असाइन होते हैं, पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारा काउंसलर होता है, वो काउंसलर हम लोगों को मेंटर असाइन करके फिर हमारा मेंटर हमें टाइम टेबल एंड हमारे रोल नंबर्स को देता है। थोड़ा सा अपना स्टार्टअप कल्चर के ऊपर बात करते हैं। स्टार्टअप कल्चर के ऊपर क्या चल रहा है अभी यहाँ पे कॉलेज में? स्टार्टअप कल्चर है या नहीं है, या बस बीटेक करो और निकलो कॉलेज से, ऐसा तो माहौल नहीं है? क्या है स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे। इससे भी हमारा एक ग्रुप था जिसने रोबोट को वर्क किया था, तो उसमें कॉलेज में फंड्स भी दिए गए थे। आई थिंक 50,000 फंड दिया गया था, ड्रोन बनाया गया था। ओके, तो ये 50,000 क्या कॉलेज की तरफ से मिला था या? ये कॉलेज की तरफ से मिला था। अच्छा, और क्या है? और स्टार्टअप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराती है आईआईसी की टीम हमारे यहाँ पे। तो मंथ में 2 से 3 इवेंट हमारे यहाँ हो जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है, और अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर हम लोग इंटरेस्टेड है तो हम हमारे पास अगर कोई आइडिया है तो हम फैकल्टी से सपोर्ट लेके फंडिंग भी Funding उठा भी सकते हैं ले वहाँ से, अगर सकते हैं। आपका आइडिया अच्छा हो तो। जैसे आपको अभी SIH चल रहा है, SIH का तो हमारे मतलब हमारी टीम ने एक रोबोट का कुछ बनाया था। उसमें रोबोट का हमने डायबिटीज़ का पूरा हमने उसका सेंसर वगैरह सब कुछ करा था, बट हम उसमें किसी भी रीज़न से हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। बट उसमें हमने अपना पूरा वो दिया था, 100% हमने पूरा दिया था। वो हमारे कॉलेज में ही हुआ था। फिर हमारे कॉलेज में एक हैकाथॉन भी हुआ था, वो 24 आवर्स का था, वो पूरी रात चला था। फिर 2 दिन का हुआ था, वो नेक्स्ट डे शाम को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ओके।